तो 65%, ये 10%, तो कुल मिला के 75%, तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार रहेगा। तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी कि भाई जिसकी बहुत खराब स्थिति है उसको आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को हम लोग 2 लाख देंगे करके हम लोगों ने तय कर दिया। अब उसी के आधार पर जाति आधारित गणना की गई और आप सबको याद है हमने पिछले दिन भी कह दिया था कि उसी मीटिंग में हमने कह दिया था कि भाई सिर्फ जाति आधारित गणना नहीं बल्कि सब लोगों की आर्थिक स्थिति, चाहे वो अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, शेड्यूल कास्ट हो, कोई भी हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल ट्राइब हो, हिंदू मुस्लिम कोई हो, कोई भी, सबकी आर्थिक स्थिति का हर परिवार का हम लोग जायजा करें और उसके आधार पर हम लोगों को आगे क्या किया जा सकता है सोचना चाहिए। सोच करके तो निर्णय लिया गया और इसीलिए हमने उसी दिन बता दिया। यहां एक दिन तो जो आया रिपोर्ट तो तुरंत हमने 9 पार्टियों की मीटिंग में भी सारी बात कह दी। अब उसके बाद इन लोगों को इतराज था कि भाई ठीक नहीं करे, तो जो भी किया गया और आज काहे के लिए ऑब्जेक्ट कर रहे हैं भाई, आप ही लोगों की, अरे मेरी बात पूरा सुन लीजिए ना। नहीं, अरे बात तो मेरा नहीं सुनिएगा। वो आगे भी तो कुछ कहना चाहते हैं। आप लोगों का कितना बात हम सुनते आगे हैं। भी तो कुछ कहना चाहते हैं। आप काहे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, हम क्या बोले उसको सुनिएगा तब अभी ना। आगे बोलना है उनको सुनिए। हम कह रहे हैं कि जिस तरह से हुआ सब लोगों की राय से न ये बात हो गया है, और जो सब लोगों की राय से ये बात हो गया है तो हम यही कह रहे हैं कि जब आ गया तो इसके आधार पर अब ये जो निर्णय ले लिया गया जो उस दिन हम लोगों ने कहा था, एक तो आप जानते हैं कि 50% शुरू से था और जिसमें एससी और एसटी को 100% मिला रहा था शुरू से, और बाद में केंद्र ने तय किया से 2 साल पहले और ये तय किया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए भी 10% किया गया। तो हम लोग तो उसके समर्थन में किए और यहां पर भी लागू हो गया है। तो पहले 50%, अब केंद्र ने जो किया 10%, तो 60% लागू। तो वही हम लोगों ने जब तय किया तो 50% की जगह पर हम लोगों ने बढ़ा करके, चूंकि एससी एसटी की संख्या बढ़ी है तो उनको तो 100% मिलेगा, तो वैसी स्थिति में वो 22 हो रहा है। तो अब जो 50 है उसमें मात्र एससी एसटी का मात्र 28 बचता है, इसलिए हम लोगों ने कहा कि 15% और बढ़ा दिया जाए। तो इसीलिए रखा गया था उस दिन, आज उसी के लिए ये लाया गया है और आप लोगों ने सब कहा कि नहीं ठीक है, तब तो एकजुट होकर के सर्वसम्मति से ये पारित होना चाहिए और ये चीज हो जाएगा तो 65%, ये 10%, तो कुल मिला के 75%, तो मतलब 60 में जो 40 बचा हुआ था तो 25 बाकी लोगों को भी अधिकार रहेगा। अब उसके आगे तो हम यही आग्रह करेंगे कि केंद्र सरकार भी इसका जाति आधारित जनगणना करा ले और उसके बाद और भी जो जरूरत पड़े तो 50 की जगह पर हम लोग बिहार में कर रहे हैं 65 और उधर 10 है, तो अगर जरूरत पड़े तो इसको और बढ़ाने की आवश्यकता हो तो बड़ी खुशी की बात होगी। तो इसीलिए सुनिए, अरे ये तो हम बोल न रहे हैं भाई, तो आप काहे के लिए एतराज कर रही हैं? आपसे तो मेरी दोस्ती ऐसी है, सुन न लीजिए, काहे के लिए? बाकी बाहर में जितना बोलना हाउस के अंदर ना बोल रहे हैं। जी बोल रहे हैं, सुनिए ना, हम तो यही कह दिए कि अब सबकी सहमति से अब एकजुट होकर के ये पारित हो और तत्काल इसको हम लोग चाहेंगे कि इसको लागू कर दें। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, तो हम लोगों ने सबकी आर्थिक स्थिति का भी कर ही लिए और उसकी भी रिपोर्ट आ गई है, उस पर भी तो एक आने ही वाला है आपको, वो भी एक आने वाला है। अब उसकी अगला वही है और उनके विकास के लिए भी हम लोग जो मदद कर रहे हैं आप लोगों को बता दिए हैं कि भाई जिसकी बहुत खराब स्थिति है उसको आगे बढ़ने के लिए हर परिवार को हम लोग 2 लाख देंगे।
और अन्य प्रकार से अनेक काम और जो है, तो जो हम लोगों ने दे रहा था और लोगों को उससे भी ज्यादा बढ़ा करके देंगे, तो ये सब तो चर्चा पहले कर ही दिए। तो ये सब बात किया जा रहा है और एक बार पारित कर दीजिए। और इसमें आप जानते हैं कितना लग रहा है, जो हम लोग पूरा काम करेंगे तो कितना, हाँ नहीं 2.5 लाख, हाँ मतलब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा। 2.5 लाख। आज जो हम लोग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा राज्य सरकार को लगेगा। तो हम लोगों ने यही कहा है कि भाई एक एक मैंने 5 साल में पूरा करेंगे, 50-50 लाख अगला बार जो आएगा जो कैबिनेट, तो उसी में ये सारी बातें मेंशन रहेगी। और उसके बाद हम तो ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।